हाँ बेटा मुकेश, अब आप ज्वाइन हो गए हैं ना मुकेश? मुकेश, आवाज सुनाई पड़ रही है? मुकेश, जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब आप जो है क्लासरूम में ऐड हो गए हैं ना? जी सर, अभी तो ऐड हो गए हैं। हाँ, तो अब जो है क्लासरूम के जो मटेरियल्स वगैरह हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। जी अभी तो नहीं शो हो रहे हैं, अभी हमने खोला तो उसमें आपका ये सिर्फ यही वाला लिंक शो किया है। चलो बाद में देख लेंगे। मैं शेयरिंग पे लगाता हूँ, बता देता हूँ आपको कहाँ से देखना है। वहीं ठीक से है हम सर। लोग आज पढ़ाते भी हैं। ठीक है। ये क्लास वर्क में मेरे एंड पे तो यहाँ दिखा रहा है, ऐसे ही आपके एंड पे भी दिखा रहा होगा। तो ये देखिए, नेटवर्क एंड सिंथेसिस करके पड़ा हुआ है। जी ये पीडीएफ है, इसमें आपकी 2 यूनिट हो गई हैं। आज हम तीसरी यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। जो है नेटवर्क फंक्शन की। ठीक है, जी सर। ये आपकी पीडीएफ पड़ी हुई है, ये सिलेबस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये जो ये वाली यूनिट है, ये एक तरह से आपकी दूसरी यूनिट है। ट्रांजिएंट डीसी एसी एनालिसिस, आरएल आरसी आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, ये ठीक। सब जो है आपकी दूसरी यूनिट थी। और ये नेटवर्क थ्योरम्स और ये सारी जो हैं, ये आपकी पहली यूनिट थी। हम लोगों को ये आज जो मॉड्यूल 3 है, नेटवर्क फंक्शन, ये सब देखना है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। और ये आपकी ठीक। चौथी यूनिट है। सिलेबस आप देख सकते हैं, वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है सारी चीज़ों को। ठीक है सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन छोटी हो रही है? नहीं, शो नहीं कर रही मेरे। आप आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं कर रही सर, आपके जो आप स्क्रीन शो नहीं शेयर हो कर रही रहे है? हैं। जी सर। एक मिनट। अब शो हो रही है? जी हाँ, अभी सर अभी भी शो नहीं हो रही है। प्रेजेंटिंग ऐसा करके लिख के आ रहा है सर। क्या कह रहे हो? सर शो नहीं हो रही है, सिर्फ प्रेजेंटिंग लिख के आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ दिखाई पड़ रहा है? जी सर, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है, इस प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है। बस? जी सर। स्टॉप प्रेजेंटिंग नहीं लिखा हुआ है? नहीं सर। ये हमारे एंड पे तो दिखाई पड़ रहा है। सर इधर सर, इधर सर नहीं। अब दिखाई पड़ रही है? सर स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग ऐसा करके लिख के आ रहा है, लेकिन स्क्रीन में शेयर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ वो मैं आपको एक स्क्रीन शॉट करके भेजता हूँ सर, व्हाट्सएप में आप वैसे भेजिए। क्लिक कर लीजिए सर। ऐसे आ रहा है इसमें। सर मैंने आपको स्क्रीन शॉट भेजा है सर, आप देख लीजिए, उसमें ऐसे ही आ रहा है।
हाँ सर, अभी सर शेयरिंग हो रहा है। बस यही आ रहा है। हाँ, नहीं अभी तो थोड़ा सा कुछ और भी आ रहा है, लेकिन आपका अब हाँ हाँ अब सर, अभी दिख रहा है सर। अब ये दिख रहा है हाँ सर, यूनिट अभी स्टेप फाइल खुल फंक्शन। गई सर अभी। हाँ जी जी ठीक है। तो बेटा आज हम यही पढ़ना है, सर, कोई इसको देखो आया है, रवि भी आए हैं। जी सर, इसको थोड़ा सा सर बड़ा कर दीजिए सर। हाँ अभी कर देंगे, जो पढ़ाना है वो पहले आ जाए। ठीक है। ठीक। ये सारी चीजें आपके काम की हैं, थ्योरम्स वगैरह, इसको देख लेने का, इसके एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है। ठीक तुम है। उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन ये सब चीजें मैंने पढ़ाई थी पहली यूनिट में। ठीक है। और पहली दूसरी यूनिट RLC सर्किट, ठीक है। RC सर्किट, सब हो गया है। उसका मटेरियल भी पढ़ा हुआ है और भी। अब ये है, पहले नेटवर्क फंक्शन पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले आज हम नेटवर्क फंक्शन की बात करेंगे। रवि बेटा आवाज सुनाई पड़ रही है? रवि, रवि, मुकेश तुमको सुनाई पड़ रही ना? जी जी सर, हमको सुनाई पड़ रही है। ठीक है। आज नेटवर्क फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। देखो नेटवर्क फंक्शन ये है जो बेटा आपका एक तरीके से इनपुट और आउटपुट में रिलेशन स्टैब्लिश करे। ठीक है, इनपुट पैरामीटर में और आउटपुट पैरामीटर में। देखिए ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है। टू पोर्ट का मतलब देखिए, इसके इनपुट पर दो पोर्ट हैं, एक ये टर्मिनल टाइप का है, एक ये नीचे वाला, और आउटपुट पर भी दो पोर्ट हैं, दो टर्मिनल टाइप हैं। तो इट इज अ टू पोर्ट। अगर सिंगल लाइन होती, एक ही पोर्ट होता, तो वो वन पोर्ट नेटवर्क होता। ठीक है, लेकिन ये एक टू पोर्ट नेटवर्क सर है। जी, ठीक है सर। सर ठीक है, इन पोल में अगर टू पोल होंगे और आउट पोल में वन पोल होगा तो क्या होगा सर? क्या कह रहे हो? सर आउटपुट में अगर एक पोल होगा। एक पोर्ट, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि इनपुट में दो पोर्ट हैं ऐसा और नहीं होगा। आउटपुट में एक पोर्ट है, तो वो मिक्स्ड पोर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? वो मल्टीप्लेक्सर हो ठीक। जाएगा एक तरीके से, कि कई सारे इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, हम्म। वो मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। ठीक है, वो मल्टीप्लेक्सर डिवाइस हो जाएगी जी। कॉम्बिनेशनल। ये एक जब नेटवर्क की बात हो रही है, तो जैसे ट्रांजिस्टर जो है आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट डिवाइस है। नेटवर्क की बात नहीं करेंगे, ट्रांजिस्टर की डिवाइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क शब्द लिखा हुआ है, नेटवर्क और डिवाइस में अंतर होता है। तो ट्रांजिस्टर आपका टू पोर्ट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि उसके इनपुट पे भी दो टर्मिनल होते हैं और आउटपुट पर भी दो टर्मिनल होते हैं। जैसे अगर कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं, तो जो कॉमन शब्द होता है वो दोनों पे होता है, इनपुट पे भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो अगर कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो बेस और एमीटर टर्मिनल इनपुट सेक्शन पे होते हैं और आउटपुट सेक्शन पर कलेक्टर और एमीटर। ठीक है। आवाज बेटा मुकेश बंद कर लो, जब कुछ पूछना हो तब खोल लेना, वरना तुम्हारे एंड की आवाज आ रही है तो प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, अपना माइक ठीक ऑफ है कर सर। लो। हाँ, कुछ पूछना हो तो ओपन कर लेना। ओके, तो ये टू पोर्ट नेटवर्क है। अब नेटवर्क फंक्शन क्या करता है? ये इनपुट और आउटपुट में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो इसकी डेफिनेशन यही है, अ नेटवर्क फंक्शन इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। और ये किसका रिस्पॉन्स होता है? इट्स फॉर्मेट इज अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। कंसीडर द जनरल टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन फिगर। अब इसमें क्या होगा, ये एक्चुअली में आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है वो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। इसको इस तरह समझिए। ठीक है, अब ये जो वाई आई एन एस होगा वो होगा आई एन एस अपॉन वी एन एस। ठीक है, और इसी तरह वोल्टेज गेन जो होगा वो वी आउटपुट अपॉन वी ई एन एस होगा। तो ये होता है आपका जिसका ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है। जैसे एक है वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इट इज अ रेशियो ऑफ वन वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज।
तो वो ये है, वोल्टेज गेन है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो ये वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। करंट ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट ट्रांसफर, ये है ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन। ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। ट्रांसफर एडमिटेंस फंक्शन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ ए करंट टू अ वोल्टेज। और ये जो रेशियो होंगे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो बनेगा वो एक रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा। तो अब इसको एच एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, याद रखना ये आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है एक तरीके से, ठीक है। अब ये आउटपुट अपॉन इनपुट बनेगा, ये कुछ पॉलिनोमियल बनेगा, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा जाके, ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन डैश 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 प्लस ए नॉट अपॉन इस तरह प्लस बी नॉट। यहाँ पर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी एम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वाला है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें, फैक्टर्ड वाले फॉर्मेट में लिखें, तो ये ए एन एस माइनस जेड वन टू एस माइनस जेड टू जो हो जाएंगे। तो ये जो न्यूमरेटर में टर्म आते हैं एस माइनस जेड वन, ये जेड वन जेड टू और ये जेड एन, ये कहलाते हैं हमारे जीरोज ऑफ द सिस्टम। क्या कहलाते हैं, जीरोज ऑफ द सिस्टम। वहीं इनके जो P1 P2 और PM आते हैं ये कहलाते हैं तुम्हारे पोल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये यही चीज लिखी है। अब इसके होता है पोल जीरो प्लॉट, ये है प्लॉट पोल्स एंड जीरो प्लॉट। अब ये कॉम्प्लेक्स एस प्लेन में एस बराबर होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो ये रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये जो है सर्किल जो है वो पोल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये क्रॉस सर्किल जो है सॉरी जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस जो है वो पोल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नेटवर्क फंक्शन, ठीक है। नेटवर्क फंक्शंस आर रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एस विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी, ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज दैट कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड जीरो मस्ट अकर इन कंजुगेट पेयर, मतलब पोल्स और जीरो हमेशा कंजुगेट पेयर में होंगे। अब अगर एक रूट एस इज इक्वल टू माइनस ए माइनस जे बी है तो विच लीड्स टू द फैक्टर एस प्लस ए प्लस जे बी इन द नेटवर्क फंक्शन, तो इसका जो है दूसरा जो होगा वो एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस जे बी, ये होगा आल्सो प्रेजेंट होगा पॉलिनोमियल में, समझ रहे हैं बात। तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये समझना है कि आपका नेटवर्क स्टेबल कैसे होगा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्दर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द नेटवर्क फंक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नेटवर्क टू बी स्टेबल। तो इसके लिए नेटवर्क फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। वो ये है, ये देखिए, by which we mean that a bounded input excitation to the network must yield a bounded response। पहली कंडीशन ये है कि बाउंडेड इनपुट एक्साइटेशन के लिए, बाउंडेड इनपुट के लिए आपका बाउंडेड आउटपुट या रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। द आउटपुट ऑफ अ स्टेबल नेटवर्क कैन नॉट बी मेड टू इंक्रीज इंफिनिटली बाय द एप्लीकेशन ऑफ बाउंडेड इनपुट एक्साइटेशन। मतलब आपका आउटपुट अगर स्टेबल नेटवर्क के लिए आप देख रहे हैं तो आप आउटपुट आपका ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, ठीक है। पैसिव नेटवर्क्स आर स्टेबल बाय देयर वेरी नेचर since they do not contain energy sources that might inject additional energy। ये छोड़ दो इसको यार, बेकार कर देने हैं। ये भाई कौन है? कौन बेकार होगा, काय होगा? हेलो, हाँ मुझको ये अवल में जाना रहो तो अवल बेकार हुई है, अवल कर बट लेन सो रहो तो एक तन नुकान है वो तो दूसरे ने कहिए हाँ मन तो कौन नींद जा रही थी। मुकेश, बेटा मुकेश जी सर। ये रवि से कह दो अपना जी ये सर।
ये जाना को तो बोले अभी उठी, अभी देख सारुण नाम धर गए। माइक ऑफ, हाँ इसका माइक ऑफ, ठीक है बेकार सर, कहीं कर मैं तो दे, कुछ, बेकार म्यूट कर क्या दो। कर दे। सर अभी मैं कर, कॉल, नहीं नहीं मैंने कर सर दिया, मैं म्यूट कॉल, कर दिया। पहले तो मैंने म्यूट कर दिया, अपने एंड से म्यूट कर दिया है। ओके, है ना, ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक, तुम भी ठीक। म्यूट हो जाओ वरना वो डिस्टरबेंस होता है ना। हाँ, तो ये पढ़ नहीं रहा है लगता, चलो खैर फिर क्या किया जाए, बताओ। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये है अ कन्वीनियंट वे ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ जर्नल नेटवर्क फंक्शन एच एस। अगर ये कोई एच एस जर्नल नेटवर्क फंक्शन है तो उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के कुछ पॉइंट्स हैं। इज बाई कंसिडरिंग इट्स रिस्पॉन्स टू एन इम्पल्स फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the partial fraction expansion of the function. If the network function has a simple pole on real axis, the impulse response due to it will have in the form. अब ये इस तरीके का होगा, ये अगर s माइनस पी वन टाइप का है तो ये इस तरीके का होगा। इसका इनवर्स लेंगे तो k1 तो कांस्टेंट है, s माइनस पी वन का क्या हो जाएगा, e की पावर p1t। For P1 positive, the impulse response is seen to increase exponentially. अब इसका exponentially increase करेगा, ठीक है, with time, corresponding to an unstable circuit. The HS cannot have poles on positive real axis. ठीक है, अगर इस तरीके का सिस्टम आएगा तो आपका ये अगर P1 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इस तरीके के रिस्पॉन्स में, तो आप ये मानिए आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब ये एक्सपोनेंशियली राइज करता हुआ जाएगा। ये एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बताएं। ये एच टी लिखा हुआ है, एच टी इक्वल टू वाई इनवर्स पी वन एस माइनस पी वन, ये सर यहाँ क्या है? ये ना वाई इनवर्स, एच टी बराबर ना, जी सर, एच टी बराबर ये एल इनवर्स है, मतलब हम ओके, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं किसका, K1 अपॉन, मतलब देखो ये जो ऊपर ये टर्म आया था, ये ये देखो s जी माइनस वन और ये इस तरह आएगा, समझ रहे हो। तो ये मान लो इसको जी कांस्टेंट ले लिया है, एक ही टर्म लिया है s माइनस पी वन, समझ रहे हो। जीरो के बारे में बात नहीं जी कर रहे हैं, पोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको k टर्म ले लिया, bm भी ले सकते थे, तो इसको यही समझ लो, केवल एक टर्म लिया है, समझ रहे हो। K1 कांस्टेंट है और s माइनस पी वन लिया हुआ है, समझ रहे हो। और ये L इनवर्स है कि इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तभी तो ये HT आया है, ये टाइम डोमेन में है। और देखो ये जो है लिखा हुआ है, ये किसमें, S में लिखा हुआ है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। जो नेट ट्रांसफर फंक्शन होता है वो एक तरीके से होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट में बन जाएगा। तो जब इस तरह के फॉर्मेट बनता है तो नीचे वाले जो पॉलिनोमियल होती है उसमें एस फैक्टर फॉर्म में, तो ये पोल्स कहलाते हैं, ये जीरो कहलाते हैं। देखो ऐसे बनता है, समझ लो बात को। जैसे ये आउटपुट अपॉन इनपुट है तो इसका एक एक्सप्रेशन होगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री, इसका एक एक्सप्रेशन होगा इस तरीके से। तो जब इसको हम बनाते हैं फिर इस तरीके के फॉर्म में, समझ रहे हो बात को, तो ये बन जाता है आपका जी सर, ट्रांसफर फंक्शन। तो उसी को लेके हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आ ठीक है, जाएगा। तो अगर ये इस फॉर्म में आएगा तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन में ये होगा k1 इंटू ई टू द पावर p1t, ठीक है। तो अगर p1 पॉजिटिव होगा तो देखो ये टर्म पूरा कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताइए, जी करेगा सर, करेगा। तो जब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा तो ये एक अनस्टेबल सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वही चीज लिखी हुई है, फॉर P1 पॉजिटिव द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज सीन टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम करस्पॉन्डिंग टू एन अनस्टेबल सर्किट, ठीक है। दस HS कैन नॉट हैव पोल्स, एक मिनट, हाँ, तो इसका मतलब ये कह रहा है 10 HS कैन नॉट हैव पोल्स ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, मतलब कहाँ गया वो फिगर एक था,
ये हाँ, तो जो आपके पोल्स हैं देखो क्रॉस, इसीलिए लेफ्ट हाफ में दिखाए गए, वो आपके पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब इधर राइट साइड में नहीं होंगे। पोल्स हमेशा किधर होंगे अगर स्टेबल सिस्टम चाहिए? लेफ्ट साइड में, ठीक है। इससे ये निकल के आया। अब दूसरा पॉइंट, सपोज HS हैज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स। एक है आपका S बराबर A माइनस JB, द कंट्रीब्यूशन टू इम्पल्स रिस्पॉन्स ड्यू टू दिस पेयर ऑफ पोल्स, एक K1 अपॉन ये होगा, एक ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा तो वो ये होगा। जब इसको सॉल्व करोगे L इनवर्स 2K1S माइनस A अपॉन ये कुछ इस तरीके का बनेगा, तो वो निकल के आएगा 2K1e की पावर 80 cos BT। अब इफ A is positive corresponding to poles in the right half of S plane, ठीक है, the response is seen to be an exponentially increasing sinusoid. Therefore, HS cannot have poles in the right half of S plane. An additional restriction on the poles of HS is that any poles on the image is to be simple. देखो इससे ये तुम्हें समझना है कि पोल्स हमारा राइट साइड में नहीं होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे हो सकता है, ठीक है। ये हायर ऑर्डर के लिए। अगर अब ये देखो इसको फिगर से समझो कि अगर आपका पोल जो है राइट हैंड साइड पे हुआ, यानी यहाँ ये देखो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये राइट हैंड पे जा रहा है, तो इसका जो ऑसिलेशन होगा टाइम डोमेन में, ठीक है, वो देखो ऐसे आएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो ये अनस्टेबल सिस्टम है। अब अगर जो है ये आपके पोल्स इस पे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे ही है, तो आपका सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल होगा, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा तो वही, देखिए समझ रहे बात को, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो आपका जो है, बल्कि इस पे भी नहीं होना चाहिए, है ना, तो यही देखो जो लिखा हुआ है, मस्ट बी रेशनल फंक्शन in summary the network function of all passive networks and all stable active must be rational function in S with real coefficients, may not have poles in the right half of the S plane, may not have multiple poles on the j omega axis, multiple poles j omega axis पे नहीं होने चाहिए, ठीक। अब आपको चेक करना है, मान लो ये दो इस तरह की एक पॉलिनोमियल है, इसको चेक करना है कि ये स्टेबल नेटवर्क फंक्शन है कि नहीं है। तो पहला है आपका S अपॉन S स्क्वायर माइनस 3S प्लस 4 और ये 2 है। तो अब इसको हम लोग चेक करें कि ये स्टेबल है कि नहीं। द फर्स्ट फंक्शन कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाई अ स्टेबल नेटवर्क बिकॉज वन ऑफ द कोफिशिएंट इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। अब ये जो है ये क्या कह रहा है, बिकॉज वन ऑफ द कोफिशिएंट्स इन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो इसको हम रियलाइज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेबल नेटवर्क की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर इसको वो करोगे, देखो इसका फैक्टर करोगे तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 होता है, तो 4s माइनस 4s करोगे और प्लस s करोगे, ठीक है। एक आएगा आपका s माइनस 4 और एक हो जाएगा यहाँ माइनस s होगा और माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक दोनों राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, इसलिए जो है ये आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। s इज इक्वल टू जब इसके पोल निकालोगे तो एक आएगा 4 पर और एक आएगा 1 पर, तो ये दोनों जो हैं राइट साइड में चले जा रहे हैं, इस वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें, अब ये s स्क्वायर प्लस 4, ये इसको 0 करोगे तो s स्क्वायर बराबर माइनस 4 आएगा। अब देखो यही देखो, ये प्लस माइनस 2j आएगा। The second function is stable. The poles are on the j omega axis at s बराबर प्लस माइनस 2j and are simple.
Note that the function has a 0 in the right half of the S-plane. However, this does not violate any of the requirement on network. ठीक है, यहाँ पर जो है ये थोड़ा इन लोगों ने ऐसे ये चीज़ जो है ये गलत कर दिया है। ये जो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब जे ओमेगा एक्सिस पे पोल होते हैं तो ये मार्जिनली स्टेबल कहलाता है। यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये मार्जिनली स्टेबल होता है। ये फुल स्टेबल होता है, ये तो अनस्टेबल है जब राइट हैंड साइड पे है, और जब जे ओमेगा एक्सिस पे होता है तो मार्जिनली स्टेबल होता है। तो ये दूसरी वाले केस में एस स्क्वायर प्लस 4 वाले में तो ये प्लस माइनस 2j आएगा। तो ये जो है ये आपका मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन है। ठीक है मुकेश, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी सर, जी सर। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया है ना, कि ये जे ओमेगा एक्सिस पे दिखाया है और फिर ये लिख दिया है। तो ये जो जे ओमेगा एक्सिस पे जब आता है तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। लेफ्ट हाफ में आएगा तो पूरा स्टेबल हो जाएगा, और राइट में जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये यहाँ ठीक से समझाया नहीं है लेकिन बता ठीक है ना। अब अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइविंग पॉइंट पॉजिटिव रियल फंक्शन। तो अब ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना। ठीक है, और ये जो कुछ जैसे कुछ दिया हुआ है तो ये सारे सवाल जो है आप लगाइएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन दिए हुए हैं, क्लासरूम पे पढ़ा ही हुआ है। तो अब जो है इसको पढ़ना बेटा, है ना, ये पढ़ना। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम बताएंगे, ये मैक्सिमम यहाँ तक पढ़ लेना, 2 पन्ने, इससे सवाल लगा लेना, ये सब छोड़ देना। ठीक है, तो नेटवर्क फंक्शन जो है आज का हो गया, आज की क्लास। और फिर जो है नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेटवर्क फंक्शन के बाद इस पे सब मिलेंगे। ये जो है ऊपर वाला पोर्शन, 2 पोर्ट से पहले ये देखो, यहाँ पे भी वही समझाया हुआ है, ये और भी यहाँ से भी देख लेना। ठीक है, सिस्टम पोल्स एंड जीरो, ये भी वही चीज़ है। ठीक है बेटा, ये देखो। ठीक है सर, ये सब उसमें पढ़ा रहेगा ना? हाँ, ये सब पढ़ा हुआ है, ये पोल जीरो प्लाट है यहाँ। अब ये सिस्टम स्टेबिलिटी, ये देखो यहाँ भी बता रहे हैं, ये वही चीज़ है। तो हम फिर 2 पोर्ट नेटवर्क नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, उसके नीचे की चीज़ें हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। क्लासरूम में आप ज्वाइन हो गए तो क्लासरूम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।